वृंदावन लाल वर्मा इनके हैं राखीबंध भाई, जो कि 1909 में आया था, जो कि एक प्रथम ऐतिहासिक कहानी है। प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी है तो हमें याद रखना है, राखीबंध भाई हैं, जो कि वृंदावन लाल वर्मा की हैं, जो कि 1909 में आए थे। इनका एक है शरणागत, कलाकार का दंड, तातार और वीर राजपूत, दोनों हाथ लड्डू, मोहम्मद शाह का न्याय, नैतिक स्तर, रिहाई, तलवार की धार और शरणदाता जो कहानी है वो अज्ञेय के हैं। अब इसको याद करते हैं। राखीबंध वृंदावन में, इसमें लेते हैं हम वृंदावन जहाँ पर कृष्ण और राधा जी हैं। वृंदावन, वृंदावन में सभी लोग कैसे हैं, राखीबंध भाई हैं। सभी क्या है, राखीबंध भाई हैं। कहाँ है, वृंदावन में राखीबंध भाई हैं। और वृंदावन में लोग आते हैं और रहते हैं, यानी शरण में आगत। शरण में कौन आते हैं, कहाँ आते हैं, वृंदावन में आते हैं। शरण में कहाँ आते हैं, वृंदावन में आते हैं शरणागत। कलाकार का दंड, वृंदावन में क्या होता है कि कलाकार को दंड नहीं मिलता, उसे माफ कर दिया जाता है। कलाकार का दंड कहाँ, वृंदावन में। कलाकार को दंड कहाँ नहीं मिलता, वृंदावन में नहीं मिलता। तातार और वीर, वृंदावन में लोग तार तार नहीं बल्कि वीर राजपूत बनते हैं। वृंदावन में क्या होता है, लोग तार तार नहीं बल्कि वीर राजपूत बनते हैं। और वृंदावन में लोगों के पास दोनों हाथों में क्या होते हैं, लड्डू होते हैं। दोनों हाथ में लड्डू कब होंगे, जब वृंदावन जाएंगे। मोहम्मद शाह का न्याय, वृंदावन में मोहम्मद शाह का न्याय नहीं माना जाता है। जो मोहम्मद शाह ने न्याय किया वो वृंदावन में नहीं माना जाता है। और वृंदावन में ही क्या होते हैं, नैतिक स्तर की वृद्धि होती है। नैतिक स्तर की वृद्धि कहाँ होगी, वृंदावन में होगी। वृंदावन में लोग अपनी रिहाई के लिए आते हैं, मतलब मन की रिहाई के लिए आते हैं, मन की शांति के लिए आते हैं। कहाँ आते हैं रिहाई के लिए, वृंदावन में आते हैं। तलवार की धार, वृंदावन में वृंदावन में रहने वाले लोगों में इतनी शक्ति है कि वो तलवार की धार पर भी चल सकते हैं। कैसे, क्योंकि वहाँ कृष्ण भगवान की शक्तियाँ हैं, उससे तलवार की धार पर कौन, वृंदावन के लोग चल सकते हैं। आगे हैं शिवरानी देवी, जो कि प्रेमचंद जी की पत्नी है। उन्होंने लिखी है कहानी कौमुदी, यानी शिवरानी कौन है, कौमुदी है। यानी रानी कौन है, कौमुदी है, या फिर शिवरानी कौन है, कौमुदी है। राहुल सांकृत्यायन, इनकी है सप्तमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, कनेल की कथा। सप्तमी के बच्चे, यानी राहुल कौन है, सप्तमी का बच्चा है। राहुल जो है वो सप्तमी का बच्चा है। और राहुल वोल्गा से गंगा तक चलता है। वोल्गा से गंगा तक कौन चलता है, राहुल चलता है। और कनेल की कथा, राहुल ने क्या किया है, नेल नहीं कटे हैं, मतलब कनेल की कथा, नेल किसने नहीं, राहुल ने नहीं काटे हैं। इला चंद्र जोशी, इसको मैंने ट्रिक भी बनाई है, जो कहानी संग्रह है उसकी ट्रिक बनाई है, और जो सिर्फ कहानियां हैं वो मैंने एक दूसरे से जोड़कर याद करवाई हैं। जैसे इला चंद्र जोशी, इनको क्या कहा जाता है, हिंदी का फ्राइड कहा जाता है। कहानी संग्रह है धूप रेखा, जो कि 1938 में आई। दिवाली और होली 1942 में आई। रोमांटिक साया 1943 में आई। आहुति 1945 में आई। खंडहर की आत्माएं 1948 में आई। और डायरी के नीरस पृष्ठ 1951। कटीले फूल और लचीले कांटे, ये याद रखना, लचीले कांटे हैं 1957 में। इनके याद करिए कैसे, कि इला ने धूप में दिवाली और होली के दिन क्या क्या है, इला ने धूप में दिवाली और होली के दिन रोमांटिक साया की आहुति दी। किसकी, रोमांटिक साया की आहुति दी। तब खंडहर की आत्माएं डायरी के नीरस पृष्ठ और कटीले फूल लेकर आई। कौन, खंडहर की जो आत्माएं थी वो डायरी के नीरस पृष्ठ और कटीले फूल लेकर आई। 2 से 3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे। इला ने धूप में दिवाली और होली के दिन रोमांटिक साया की आहुति दे दी। तब खंडहर की आत्माएं डायरी के नीरस पृष्ठ और कटीले फूल लेकर आई। ये क्रम से हैं। अब इनकी कहानियां हैं, जैसे इला, इला में है इलाज। इला से हम क्या लेंगे, इला शब्द लेंगे। जैसे इला है तो इला ज लेंगे हम। सबसे पहले है इलाज, इला से लेंगे हम इलाज। जैसे रोगी, रोगी का हम क्या करते हैं, इलाज करते हैं। तो इला चंद्र जोशी का
इलाज लेंगे तो हम रोगी का क्या करते हैं, इलाज करते हैं। और इला को किसने परित्याग कर दिया, किसने छोड़ दिया, इला को उसके पति ने क्या किया है, परित्याग कर दिया है। और इलाज, किसका इलाज चल रहा है, दुष्कर्मी का इलाज चल रहा है। और इलाज में लोग कभी कभी क्या लेते हैं, बदला भी लेते हैं। इलाज करते हुए कौन लोग बदला भी लेते हैं, इलाज करते समय बदला भी लेते हैं। और सौते विवाह की पत्नी, इला जो है वो सौते, एक जो आदमी है उसके सौते विवाह की पत्नी है, मतलब सौती पत्नी है कौन, इला है। प्रेत आत्मा, हम प्रेत आत्माओं का क्या नहीं कर सकते, इलाज नहीं कर सकते। और अब आजकल के जो इलाज करने वाले हैं वो क्या हैं, मिस्त्री हैं। क्या है, मिस्त्री हैं, ये याद रखना है। और जो रोगी परीक्षा है वो कहानी है हमारे चतुरसेन शास्त्री जी की। अब आगे हैं रघुवीर सहाय। इनके रघुवीर सहाय के हैं, रास्ते इधर से भी हैं और जो आदमी हम बना रहे हैं, रास्ते इधर से भी हैं जो आदमी हम बना रहे हैं। रघुवीर सहाय, रघु क्या करते हैं, रघु यानी राम जी हमें क्या करते हैं, हमारे किस में सहायता करते हैं कि रास्ता इधर से है। कौन बताता है हमें, रघु बताते हैं कि रास्ता इधर से है। और जो आदमी हम बना रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं, रघु बोल रहे हैं कि जो आदमी हम बना रहे हैं। कौन बोलता है, रघु बोलता है। अज्ञेय के कहानी संग्रह हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, कालक्रम भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में क्रम वाइज पूछे जाते हैं। कहानी संग्रह है विपदगा 1937 में आई, परंपरा 1940 में, कोठरी की बात 1945 में, अमर वलरी 1945 में, शरणार्थी 1948 में, जयदोल 1951 में, ये तेरे प्रतिरूप 1961 में। इनको ट्रिक से हैं कि अज्ञेय ने विपदगा परंपरा पर चलते हुए, किस पर, विपदगा परंपरा पर चलते हुए कोठरी की बात कही और कहा कि अमर वल्लरी का जो शरणार्थी जयदोल है, कहाँ का, अमर वल्लरी का शरणार्थी जयदोल है, ये तेरे प्रतिरूप है, यानी ये तेरे जैसा है। कौन कहते हैं, यज्ञ कहते हैं कि यज्ञ ने कहा कि विपदगा परंपरा पर चलते हुए कोठरी की बात कही और कहा कि अमर वल्लरी का शरणार्थी जयदोल जो है ये तेरे प्रतिरूप हैं। अब इनकी कहानियां देखते हैं। कहानियां हैं रोज या गैगरिन, कड़ियां, हर सिंगार, खितिन बाबू, सांप, हिलीबोन की बतखें, मेजर चौधरी की वापसी, पठार का धीरज, मैना, हजामत का साबुन और कलाकार की मुक्ति, और सिग्नलर, रेल की सीटी और शरणार्थी। और आगे की जो ये संपूर्ण कहानियां हैं ये छोड़ा हुआ रास्ता या लौटती पगडंडियों में संकलित हैं। अब इसकी कहानी की ट्रिक बनाई है मैंने कि आगे कहते हैं कि रोज रेलगाड़ी की सीटी बजती है। आगे क्या कहते हैं कि रोज रोज क्या होता है कि रेलगाड़ी की सीटी बजती है। और जब सीटी बजती हैं तब सिग्नलर, कहाँ के, सिग्नलर के एक हितिन बाबू हैं, वो आते हैं कि मेजर की वापसी पर क्या करते हैं कि कलाकार की मुक्ति दिलाते हैं। किसको, कलाकार को मुक्ति दिलाकर शरणदाता को हजामत का साबुन लगाता है। वापस देखते हैं, आगे कहते हैं कि रोज रेल की सीटी बजती है तब सिग्नलर के खितिन बाबू मेजर चौधरी की वापसी पर कलाकार को मुक्ति दिलाकर शरणदाता को क्या दिया जाता है, हजामत का साबुन लगाया जाता है। और मैना ने सांप की कड़िया, हरसिगार और हिलोबोन की बतखों को पठार का धीरज रखने को कहा। किसको, मैना ने सांप की कड़िया, किसको कहा, मैना ने सांप की कड़िया, हरसिगार और हिलीबोन की बतखों को क्या कहा कि पठार का धीरज रखो। किसकी हैं, ये सब अज्ञेय की हैं। अब है शिव पूजन सहाय। इनकी है कहानी का प्लॉट, शरणागत, तूती सुगी मैनी, बुलबुल और गुलाब, जो कि ऑस्कर वाइल्ड कहानियों का अनुवाद है, और महिला का महत्व। शिव पूजन, जो शिव जी का पूजन करते हैं वो ही महिला का महत्व जानते हैं। और कहानी का प्लॉट किसके पास होगा, जो शिव जी की पूजा करता है उसी के पास कहानी का प्लॉट होगा। और जो शिव जी की पूजा करते हैं वो ही शरण में आए हुए की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। शरणागत की रक्षा कौन करता है, शिव पूजन जी करते हैं। वृंदावन
वृंदावन जी की क्या थी, वो शरणागत थी, और इनकी है शरणागत रक्षा। वृंदावन जी की कहानी थी शरणागत, वृंदावन लाल वर्मा की कहानी थी शरणागत, और शिव पूजन सहाय की है शरणागत रक्षा। और तूती सुगी मैना और बुलबुल और गुलाब, शिव जी की पूजा में हम क्या लगाए, क्या शिव जी की पूजा के लिए क्या यूज करेंगे, बुलबुल और गुलाब। किसकी पूजा में, शिव जी की पूजा में बुलबुल और गुलाब यूज करेंगे।